हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के लिए, जिसके बारे में अपन सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री के एमसीक्यू के माध्यम से सवाल करेंगे। और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। सुबह आपकी रेगुलर क्लास लग रही है, तो आप प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ा करें और सीयूटी एग्ज़ाम के सभी छात्रों को इसके क्लास के बारे में आप ज़रूर बताएं, ताकि आपको रेगुलर क्लास अपन दे सके और अच्छे से आपको पढ़ा सके। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहने वाला है? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी कुल की है भाई? सोलेनेसी कुल की सब्जी कौन सी है भाई, ये आपको बता देना भाई। सोलेनेसी कुल की सब्जी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर देख लेंगे और राइट ऑप्शन कर देंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई बैंगन। बैंगन है जो सोलेनेसी कुल की सब्जी है। कि कौन से कुल? सोलेनेसी कुल। प्याज हो गया, वो भी सोलेनेसी कुल का है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो बैंगन जो सोलेनेसी परिवार की कुल की सब्जी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही शानदार है क्या भाई? ये सभी पेपर अपन पुराने जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास ले रहे हैं, ताकि आपको जो पेपर के अकॉर्डिंग क्लास रहती है, तो जिसके जरिए आप एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाओगे, इसलिए आपको पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग क्लास लाई जा रही है। तो आप प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ा करें और उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से आज ही सब्सक्राइबर कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपन क्लास के माध्यम से क्लास लगा सके। तो आप सभी का एक बार सेकंड क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या अरेबिक? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से राइट कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई? तो जलवायु शब्द तो ग्रीक भाषा से। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि जलवायु शब्द जिससे क्लाइमेटोलॉजी, जिसके पीछे लॉजी आता है वो ग्रीक हो जाता है, और जिसके पीछे कल्चर आता है वो लैटिन हो जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो इन ये शब्द सारे लैटिन के होंगे, लैटिन के हो जाएंगे भाषा के। और वो जिसके पीछे लॉजी आ जाए या नोमी आ जाए तो वो ग्रीक भाषा के होंगे। ये आपको एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से आप भी ध्यान रख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है? तो आप साथ साथ में आंसर भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि सरसों अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? सरसों अनुसंधान संस्थान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, आपको यह बताना भाई। जयपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर, जोधपुर या बीकानेर? तो ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आंसर को राइट कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन, भरतपुर जिले के अंदर है सरसों अनुसंधान संस्थान, जो सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। यह आपको सन भी ध्यान रखना है, कभी कभार आपको सन भी पूछ सकते हैं। तो 20 अक्टूबर 1993 में भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भाई। संस्थान के बारे में प्रत्येक एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल जाता है, तो इसलिए संस्थान तो आपको अच्छी तरह से बहुत ही समझदारी से घोट के जाना है, क्योंकि ये तो कई कबार एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना भाई। तो जल्दी से देख के बताएंगे। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो बीकानेर में स्थित है भाई। बीकानेर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी भाई जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। और खजूर अनुसंधान संस्थान वो बीकानेर में स्थित है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त आ गया। इसबगोल का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? इसबगोल का वैज्ञानिक नाम बताना भाई। तो इसबगोल का वैज्ञानिक नाम तो बहुत ही सिंपल और सरल है, तो जल्दी से देख के बताएंगे भाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। जल्दी से देख लीजिए और आप भी साथ साथ में कमेंट के माध्यम से उत्तर बताते रहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन, प्लेटेगो ओवेटा। जो इसबगोल का वैज्ञानिक नाम रहता है प्लेटेगो ओवेटा। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार भाई, बायोलॉजी से सवाल आया भाई कि सिट्रस केकर रोग किसका कारक है भाई? सिट्रस केकर रोग जो नींबू में होता है वो किसका कारक है भाई? सिट्रस केकर रोग किसका कारक है भाई, ये बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर राइट कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई जेंथोमोनास। क्या हो जाएगा?
जेंथोमोनास, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। सिट्रस कैकर का रोग कारक जेंथोमोनास होता है। क्या होता है? जेंथोमोनास होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला भाई। ये प्रश्न पुराने पेपरों में आए हुए सवाल है, तो इनको तो आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना ताकि आपको एग्जाम में गलती न हो। तो अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि मूंगफली का टिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है भाई? मूंगफली में जो टिक्का रोग हो जाता है वो किसके द्वारा होता है? उस कारक का नाम बताना भाई। तो जल्दी से देख के बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सर्कोस्पेरा। सर्कोस्पेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सर्कोस्पेरा के द्वारा मूंगफली के अंदर टिक्का रोग की बीमारी हो जाती है भाई। मूंगफली में टिक्का रोग की बीमारी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी कि केंचुए में श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है भाई? केंचुए में जो श्वसन होता है, श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है भाई? गिल्स जो गलफड़े रहते हैं, त्वचा, फेफड़े या श्वास नलिका? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे और राइट ऑप्शन कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई? तो राइट ऑप्शन होने वाला भाई त्वचा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट हो जाएगा। त्वचा के द्वारा केंचुए श्वसन करते हैं भाई। केंचुए श्वसन जो जमीन के अंदर रहते हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं भाई। और किसान के मित्र भी केंचुओं को कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होता है। ये मतलब खाद वगैरह बनाते हैं ज़मीन के अंदर, जिससे अपनी जो भूमि होती है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे अपनी फसल अच्छे से हो पाती है और मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसके द्वारा श्वसन के द्वारा इसमें श्वसन की प्रक्रिया रहती है भाई त्वचा के द्वारा। केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया त्वचा के द्वारा रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त आ गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ये तो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है भाई, बहुत बार आया हुआ है कि खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है भाई? खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है भाई? तो भाई ये ऑप्शन नंबर तो विषाणु हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विषाणु के द्वारा ही होता है खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मतलब पहले खुर के अंदर हो जाता है, मुंहपका फिर मुंह के अंदर हो जाता है, जिसके द्वारा विषाणु के द्वारा फैलता है भाई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही ज़बरदस्त। आप साथ साथ में उत्तर भी बताते जाइए ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त आ गया। क्या बताया जा रहा कि अमोनिया की आकृति होती है भाई? अमोनियम की आकृति रहती है भाई। अमोनियम की आकृति किस आकार की होती है भाई? ये आपको बताना भाई। तो अमोनियम की आकृति रहती है पिरामिडीय या चतुष्फलकीय या त्रिकोणीय पिरामिडी। तो ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिकोणीय पिरामिडी रहती है भाई अमोनियम की आकृति, त्रिकोणीय पिरामिडी, जो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन या नत्रजन का कितना परसेंट रहता है भाई? नाइट्रोजन या नत्रजन का कितना परसेंट रहता है अमोनियम सल्फेट में? तो ये परसेंट के अनुसार आपको बताना है भाई। तो अमोनियम सल्फेट में भाई 21% रह जाता है, जो नत्रजन का भाग रहता है 21%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा 21%। कितना? 21% रह जाता है नत्रजन की मात्रा। एक आपको भाई मोटिवेट शायरी भी साथ साथ में सुना दे ताकि आपको क्लास बोरिंग न लगे। ना थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है, हौसलों में है जिंदगी की कुछ उड़ान, इसलिए सफ़र आज भी जारी है। मतलब संघर्ष करने का तो सफ़र भाई जारी है, इसलिए भाई संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आ गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, वो तत्व का नाम बता देना भाई। तो जल्दी से देखेंगे और राइट आंसर कर देंगे। राइट आंसर क्या होने वाला भाई? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन, आयरन की कमी रहती है भाई। दूध के अंदर किसकी कमी रहती है? आयरन की कमी रहती है। Fe तत्व की कमी रहती है आयरन की, जिसे लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा तत्व बोलते हैं, लोहा, जिसके दूध के अंदर कमी रहती है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त आ गया भाई। मिल्क फीवर शरीर का तापमान होता है। मिल्क फीवर जो बीमारी रहती है जिसके द्वारा शरीर का तापमान में क्या अंतर रह जाता है, वो आपको बताना है भाई। सामान्य रहता है या सामान्य से कम रहता है या उच्चतम हो जाता है या उतार चढ़ाव रहता है?
तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका तो उल्टा ही रहता है क्योंकि सामान्य से कम रहता है। बाकी बीमारियों में सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर सामान्य से कम रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क फीवर जो बीमारी रहती है जिसमें तापमान घट जाता है, क्या रहता है, तापमान घटता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको मुख्यालय बताना भाई, जल्दी से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर भाई सेकंड ही राइट हो जाएगा। आनंद गुजरात के अंदर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है भाई। पूछ ले कि करनाल में क्या है, तो एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है, उसका हो जाएगा भाई करनाल हरियाणा। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इंस्टीट्यूट भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला भाई गुणसूत्र से सवाल आया भाई। गुणसूत्र के बारे में बताया जा रहा है कि मवेशियों में, मवेशी मतलब गाय, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है भाई। गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है ये आपको बताना भाई। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई 60 हो जाएगी। कितनी रह जाएगी, 60 रह जाएगी। 60 संख्या रहती है मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या। पूछ ले कि बकरी में कितनी रहती है, तो बकरी के अंदर भी 60 रहती है। कितनी रहती है, 60 रहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो जुगाली करता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो जुगाली करता है। तो जल्दी से बता देंगे राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन, भैंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही राइट हो जाएगा भाई। जो जुगाली करने वाला जानवर कौन सा है, भैंस। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, आप सभी उत्तर बता रहे हो भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको भाई टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दें भाई। तो हम आपसे टेलीग्राम चैनल से अधिक उपयोग बनाना चाहते हैं। मतलब हमारा जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से। तो आपको प्रतिदिन वहाँ किस प्रकार से आपको मतलब वहाँ जानकारी दे सके, इसलिए आपको मतलब एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी और टाइम मैनेज टिप्स के द्वारा, या सक्सेस स्टोरीज या मोटिवेशन के द्वारा, नए बेस ऑफर्स या अपडेट्स के द्वारा, या करंट अफेयर्स के द्वारा। तो मतलब आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है ताकि आपको प्रतिदिन अपन क्विज के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से और भी कोई जानकारी के माध्यम से, क्लास के माध्यम से जुड़ सके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़े। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आ गया भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त आ गया कि रानीखेत बीमारी निम्न में से किस प्रजाति जानवर की है भाई। रानीखेत बीमारी निम्न में से किस प्रजाति या जानवर की है भाई। तो ऑप्शन नंबर राइट कर देंगे। तो रानीखेत रोग दो भाई कुक्कुट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। रानीखेत बीमारी किसकी है भाई, कुक्कुट, मुर्गी की बीमारी है भाई रानीखेत, जो विषाणु जनित बीमारी है भाई। कौन सी, विषाणु जनित बीमारी हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊन किस भेड़ की है भाई। विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊन किस भेड़ की है, आपको भेड़ का नाम बता देना भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट ही ऑप्शन मेरिनो भेड़ की, क्योंकि मेरिनो भेड़ स्पेन की है, जहाँ 5 से 7 किलो प्रति वर्ष इसका जो रहता है भाई ऊन की मात्रा रहती है 5 से 9 किलो जो प्रति वर्ष केजी के रूप में प्रति वर्ष ऊन की मात्रा रह जाती है भाई। जो आपको ध्यान में रखना, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी और महीन ऊन के लिए फेमस मानी जाती है भाई मेरिनो नस्ल। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई, ऑप्शन नंबर आप जल्दी से देखेंगे और राइट आंसर साथ में कमेंट के माध्यम से भी बताते रहेंगे। तो तांबे जैसा रंग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है। मतलब तांबे के जैसा रंग है भैंस के अंदर किस भैंस की नस्ल विशेषता है, आपको विशेषता बतानी भाई उस भैंस की। तो तांबे जैसा रंग तो भाई बदावरी के अंदर हो जाता है भाई, बदावरी। ऑप्शन नंबर जो भर भर के दूध देती है, जिसमें वसा की मात्रा 12 से 14% के आसपास रहती है, जो तांबे जैसा रंग है भाई, जो उत्तर प्रदेश के आसपास की उत्पत्ति स्थान है भाई। उत्तर प्रदेश का जो आगरा हो गया भाई, मथुरा हो गया, उनके आसपास मतलब स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई। तांबे जैसे रंग किस भैंस में होता है, तो बदावरी हो जाएगा।
नीली रावी ये पंजाब की भैंस है, और मुर्राबी ये दिल्ली बफेलो भी कहते हैं, और ये पंजाब हरियाणा के आसपास पाई जाती है। और जाफराबादी भाई गुजरात की भैंस है भाई, कहाँ की? गुजरात की भैंस है। इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है। किसको? जाफराबादी को। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना भाई। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान तो अपने राजस्थान में जो अविका नगर टोंक जो मालपुरा कहते हैं वहाँ पर स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना भाई 1952 में, अरे 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी। CSWRI जिसे कसवरी बोलते हैं, जो अविका नगर मालपुरा टोंक राजस्थान के अंदर केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जामों में आए हुए सवाल है। तो आपको ये तो पूरी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, तो आपको इस क्लास को तो पूरा देख लेना है। मेमने में पूंछ को हटाना, इसे क्या कहा जाता है भाई? मेमने में पूंछ को हटाना, पूंछ को हटाने को क्या कहा जाता है भाई? ये ऑप्शन नंबर देख लेंगे और राइट आंसर कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, डॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आ जाएगा। मेमने में पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से बकरी की कौन सी विदेशी नस्ल है? विदेशी नस्ल बतानी है, बाकी तीनों अपने भारतीय नस्ल है, बाकी एक नस्ल है जो विदेशी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट ऑप्शन, जो टोगनबर्ग है वही विदेशी नस्ल है जो विदेश के अंदर पाई जाती है भाई। टोगनबर्ग बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई कि भेड़ में समागम की क्रिया होती है भाई। भेड़ के अंदर समागम की क्रिया किसके द्वारा होती है भाई? सर्विंग हो जाएगा, टपिंग हो जाएगा, कवरिंग हो जाएगा या कपलिंग हो जाएगा? तो भेड़ में समागम की प्रक्रिया तो टपिंग के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा टपिंग। क्या हो जाएगा? टपिंग हो जाएगा। सर्विंग किसके अंदर रहती है? तो सर्विंग भाई गाय के अंदर रह जाती है, बकरी के अंदर रह जाती है और मुर्गी के अंदर रह जाती है। पूछ ले कि कवरिंग किसके अंदर रहती है? तो कवरिंग घोड़े के अंदर रहती है। कपलिंग पूछ ले तो कपलिंग सूअर के अंदर रहती है। ये ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त भाई, डेयरी से सवाल आया भाई कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट ही हो जाएगा, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है भाई। करनाल हरियाणा, NDRI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NDRI। और NDD भी पूछे तो वो आनंद गुजरात हो जाएगा, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो करनाल हरियाणा हो जाएगा। और बरेली उत्तर प्रदेश में क्या है भाई? पक्षी अनुसंधान संस्थान, जो बरेली इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला भाई। रट या मस्त की अवस्था किस पशु के अंदर पाई जाती है भाई? रट या मस्त की अवस्था किस पशु में पाई जाती है भाई? गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर या ऊँट के अंदर? तो ऑप्शन नंबर भाई फोर्थ ही राइट हो जाएगा कि ऊँट के अंदर ही पाई जाती है रट या मस्त की अवस्था। रट या मस्त की अवस्था, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे की ओर देख लेंगे भाई कि आपका ये चैनल जहां आप क्लास देख रहे हो तो वो भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज से आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी क्लासें जो रेगुलर करवाई जा रही है। तो आपको प्रतिदिन भाई यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना है और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है, ताकि आपको प्रतिदिन नोट्स के माध्यम से, क्विज़ के माध्यम से और जो MCQ क्विज़ रहते हैं उनके माध्यम से भी आपको प्रतिदिन अपन जानकारी दे सके, आपको आकलन करा सके और आपकी पढ़ाई को और बेहतर कर सके। तो आप ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने चैनल पर ज़रूर जुड़ना है। तो अब आगे क्या जानकारी दे रखी है तो वो भी देख लेते हैं। जो CUT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में अपन फॉर्म के बारे में भी एक क्लास ली है, तो आप इस क्लास को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको CUT एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरें तो उस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है और मतलब इसके अंदर क्या क्या जानकारी रहती है। तो इस क्लास को इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से एक बार पता लग सके। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करेंगे क्लास को। प्यारे साथियों, थैंक यू।